दोस्तों पहले सभी को नमस्कार। राइट। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने आज जूम ऐप के माध्यम से आपके सामने मैं प्रेजेंट हो पाया हूं और अपनी बात आज आपको तो शायद नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन आज मेरी ही बात सुनना पड़ेगा आपको। तो हम दोस्तों कोई नई बात नहीं करेंगे। देखो, मैं कोई ट्रेनर भी नहीं हूँ, ना मैं टीचर हूँ और ना ही डॉक्टर हूँ। जो आपसे बातें मैं करूंगा, कभी कभी अपनों से मैं खुद से सवाल पूछता हूं कि शैलेंद्र शुक्ला, ऐसी क्या क्वालिटी तुम्हारे अंदर थी कि तुम करोड़पति बने? ऐसी क्या क्वालिटी थी कि लाखों की टीम तुमने बना डाली? तो जो कुछ सवाल अंदर से आते हैं उन्हीं को मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि मेरी एक, मैं कोई किताबी बातें नहीं रखूंगा, एक अनुभव, एक प्रैक्टिकल, और जो करके मैं आगे बढ़ा हूं, जो भी आज तक मैंने सफलता हासिल की है, वो मैं आपके सामने रखूंगा कि किस कारण से मैंने सफलता हासिल की। तो लाइफ में दोस्तों, अगर बात किया जाए कि लाइफ में, जीवन में, हम उसी, हमने अपनी टीम में भी परखा, हमें उसी लीडर को भी धक्का मारना पड़ता है, उसी लीडर को भी बार बार पुश करना पड़ता है कि बिजनेस कर, जिसका कोई गोल नहीं होता, जिसका लाइफ में कोई बड़ा गोल नहीं। अगर किसी बंदे का गोल बन चुका है तो उसको धक्का मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप ऑटो गियर में आ चुका होता है, वो अपने आप बिजनेस के लिए भाग चुका होता है, वो अपने आप प्रेरित होता है। सबसे बड़ी बात है कि लाइफ में हमारे एक गोल सेट हो जाना। अगर गोल सेट हो गया और कॉन्फिडेंस, जिसको हम एक मनोबल बोलते हैं, एक आत्मबल बोलते हैं, एक विवेक बिंद्रा जी बात बोलते थे, याद होगा आप सभी, क्योंकि इसमें अधिकतर लीडर्स हैं, कि शरीर से हुआ विकलांग व्यक्ति सफल हो सकता है। मैंने इस धरती पर ऐसे लोगों को अरबपति देखा जिनके हाथ नहीं है, ऐसे लोगों को भी अरबपति देखा जिनके पैर नहीं है, ऐसे लोगों को अरबपति देखा जिनके आंख नहीं है। तो शरीर से हुआ विकलांग व्यक्ति 100 बार सफल हो सकता है, परंतु मन से हुआ विकलांग व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। तो हमें मन की विकलांगता को दूर करनी है। अब बात होती है कि मन की विकलांगता क्या है? यही हमारा आत्मबल, यही हमारा मनोबल। और हैरत की बात एक और बता दूं, भारत में 80% से ज्यादा लोग ये मन की विकलांगता से ग्रसित है, यानी उनके पास सब चीजें हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि बड़ी बड़ी डिग्रियों के मालिक हैं, उनके पास डिग्रियों की कमी नहीं है, उनके पास शिक्षा की कमी नहीं है, उनके पास किसी चीज टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन एक ही कमी है, मन की विकलांगता। इसलिए जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने असफल देखा है, जिनके पास डिग्रियां होते हुए भी वो लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, 10,000 15,000 के संघर्ष में लगे हुए हैं। और मैंने ऐसे लोगों को करोड़पति होते हुए देखा है, जिनके पास डिग्री तो नहीं थी, ना कोई बहुत बड़ा टैलेंट था, ना किसी चीज में माहिर थे, ना बहुत सुंदर दिखते थे, ना बहुत हैंडसम थे, लेकिन उनके पास आत्मबल की ताकत थी, उनके पास कॉन्फिडेंस की ताकत थी, उनके पास मन की विकलांगता नहीं थी। तो एक मन की विकलांगता, मन से मजबूत होना और हमारा गोल सेट होना, ये दो चीजें डिपेंड करती हैं कि लाइफ में हमें कहाँ लेकर जाएंगे। एक शेर है कि मैं जिंदगी भर परिस्थितियां बदलने में लगा रहा गालिब, मैं जिंदगी भर अपनी परिस्थितियां बदलने में लगा रहा गालिब, लेकिन जिस दिन मनोस्थिति बदली, परिस्थितियां अपने आप बदल गई। यानी हमें अपनी मनोस्थिति को बदलना है, परिस्थितियां बदलने में टाइम नहीं लगेगा। आप लोग प्रयास, समाज में 80% लोग परिस्थितियां बदलने में लगे हैं, जबकि उनको बदलना अपनी मनोस्थिति है। और जिस दिन हम मनोस्थिति को चेंज करेंगे, परिस्थितियां अपने आप हमारे अनुकूल हो जाएंगी। तो हमारा एक कॉन्फिडेंस हमारे पास अगर है, और कॉन्फिडेंस की दौलत, मनोबल की दौलत, आत्मबल की दौलत ऐसी दौलत है, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दो, धनवंतरी छोड़ दो, दुनिया के हर क्षेत्र में आप छक्के मार सकते हो अगर किसी व्यक्ति के पास आत्मबल की दौलत है। और दोस्तों, ये इंडस्ट्री ऐसे लोगों के लिए ही है कि जिन्होंने किसी अमीर घर में पैदा नहीं हुए, इस बात का अफसोस है। ऐसे लोगों के लिए भी ये इंडस्ट्री है जिन्होंने अच्छी पढ़ाई करके कोई अच्छा मुकाम हासिल नहीं किया,
ऐसे लोगों के लिए भी ये इंडस्ट्री है जिनके पास हुनर, किसी प्रकार का टैलेंट नहीं है। ऐसे लोगों के लिए भी ये इंडस्ट्री है जिनकी कोई पर्सनालिटी बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए भी ये इंडस्ट्री है जो उम्र का पड़ाव 30 साल, 35 साल, 40 साल क्रॉस कर चुके हैं। तो उन्हें हताश होने की जरूरत नहीं है। लाइफ में इस डायरेक्ट सेलिंग ने उनको दोबारा अवसर दिया है कि आप चाहे इन सारी चीजों से चूक चुके हो, लेकिन आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी चीज है कि जहां पे आप 3 से 5 साल, ये शॉर्टकट गेम नहीं है, ये मेहनत का गेम है, ये बहुत मेहनत का गेम है। हाँ, इसमें ये जरूर है कि आप संसाधन होते हुए नहीं भी आप सफल हो सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आप जीवन में आगे जा सकते हो, क्योंकि यही एक इंडस्ट्री है जो आम आदमी को खास बनने का मौका दे देती है। यही एक इंडस्ट्री ऐसी है जो आपकी पर्सनालिटी डेवलप, पर्सनालिटी निखारने का मौका आपको दे देती है। यही एक इंडस्ट्री है जो आपको देश विदेश दुनिया घूमने का मौका दे देती है। आज हमारे इसमें बहुत साथी बैठे हैं जो हमारे साथ विदेश जा चुके हैं। यही एक इंडस्ट्री है जो आप अपना नाम परिवार में, अपना नाम अपने समाज में और अपना नाम अपने देश में रोशन कर सकते हो। यही इकलौती इंडस्ट्री है। यही एक इकलौती इंडस्ट्री है जो आपको शोहरत की बुलंदियों पर खड़ा करती है, आप शोहरत पाते हो। यही एक इंडस्ट्री है जहां पे आप दौलत भी पाते हो, यानी लाइफ में दौलत, शोहरत, हर चीज, ये इकलौती इंडस्ट्री है। ये दोस्तों बॉलीवुड से बड़ी आपको सुकून देता है। आप हीरो हीरोइन की बात करते हो कि मेरे से अच्छे हैं, भाई हम किसको अच्छा मानते हैं, नेता या अभिनेता? तो नेता तो जैसे कमाते हैं सब जानते हैं, लेकिन अभिनेता बहुत संघर्ष हमसे ज्यादा है। हम उनको सिर्फ रियल लाइफ में देखते हैं कि उनको सामने देखते हैं, वो मुझे खुश नजर आते हैं। लेकिन सोचो, आप दंगल मूवी की बात करता हूं, उसी मूवी में आमिर खान का पेट में 6 पैक नजर आते हैं और उसी मूवी में आमिर खान का पेट नजर आता है, तोंद नजर आता है। आज हमारा आपका तोंद निकल जाए, अंदर करना मुश्किल हो जाता है, 6 पैक बनाना मुश्किल हो जाता है। कितना टफ वर्क, कितनी टफ उनकी चीजें होती हैं। सबसे आसान इंडस्ट्री में आप हो, यही एक इंडस्ट्री है जो आपको इंजॉय करने का मौका देती है। और यही एक इंडस्ट्री ऐसी है जो एक जीवन में 10 जीवन जीने का मौका आपको देती है। तो अगर हमें लाइफ में 10 जीवन जीना है, गाना आता है ना, जीवन के यही 4 दिन। तो 4 दिन क्यों? क्योंकि आप 4 दिन इसलिए जीवन के बताए गए हैं कि आप अपनी लाइफ में इतनी उम्र तक अगर आपसे अच्छी खुशियों वाले दिन पूछे जाएं तो एक शादी का दिन खुशियों में ही अधिकतर लोग गिनते होंगे। खुशी के, या कुछ ऐसा जीवन में लाइफ में व्यतीत हुआ उसको खुशी में, 4 ही खुशियां। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है, आपका हर दिन खुशी से भर सकता है, हर पल खुशी से भर सकता है, हर जिंदगी, हर पल इंजॉयमेंट के साथ आप जी सकते हो। ये वही इंडस्ट्री है। तो दोस्तों, पहला एक मेरा यही है कि इस इंडस्ट्री को हमें सीरियस लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग सीरियस नहीं लेते हैं। और सीरियस लेते क्यों नहीं? जो मैंने पहला वर्ड बोला था, गोल, यानी जिनका लाइफ में गोल नहीं है, पर्पज नहीं है, उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य पे मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक घर में एक चूहा निकला, बिल्ली ने देखा, बिल्ली ने चूहे का पीछा किया, चूहा आगे आगे, बिल्ली पीछे पीछे, चूहा आगे आगे, बिल्ली पीछे पीछे। आखिरकार वो चूहा एक बिल में जाके घुस जाता है। बिल्ली मन मायूस करके रह जाती है। तो बिल्ली चूहे से कहती है कि चूहा भाई, तेरे को आज नहीं खाऊंगी मैं, लेकिन तू बाहर निकल के मेरे कुछ सवालों के जवाब दे। चूहा कहता है प्रॉमिस नहीं खाओगी? बोलता है नहीं खाऊंगी। चूहा बाहर निकल के आता है, बोला पूछो सवाल। तो बिल्ली कहती क्या है कि अगर तू मैदान में चल, बिल्ली चूहे से कहती है, अगर तू किसी मैदान में चल तो मैं तेरे से 10 गुना तेज भाग सकती हूँ। मैं तेरे से शारीरिक ताकत में 10 गुना ज्यादा हूं। मैं तेरे से शरीर की अवस्था में भी 10 गुना ज्यादा हूं। फिर भी तू आज घर में जीत गया और मैं हार गई। तो चूहा जवाब क्या देता है, वो जवाब समझने की जरूरत है। चूहा कहता है कि हमारे, बिल्ली जी, हमारे और आपके गोल में अंतर था।
हमारे और आपके पर्पज में अंतर था, हमारे और आपके उद्देश्य में अंतर था। बोले क्या? बोला बिल्ली जी आपका उद्देश्य क्या था? अगर ये चूहा मेरे पकड़ में आ जाए तो, अगर ये चूहा मेरे पकड़ में आ जाए तो मेरा एक टाइम का लंच हो जाए। ये देवेंद्र का, अगर चूहा मेरे पकड़ में आ जाए तो मेरा एक टाइम का लंच हो जाए, ये तुम्हारा गोल था। चूहा कहता मेरा गोल मालूम क्या था? चूहा कहता मेरा गोल मालूम क्या था? तो चूहा कहता है कि हमारा गोल था कि मुझे अपनी जान बचानी थी। तो ये चीज, दोनों के गोल में अंतर था, एक का गोल था लंच और एक का गोल था जान। इसी तरीके से लाइफ में जब हमारा गोल बदलता है तो हमारी ताकत 10 गुना हो जाती है, हमारी क्षमताएं 10 गुना ज्यादा हो जाती हैं। तो लाइफ रखना है कि हमारा लाइफ में गोल हमेशा सेट होना चाहिए, गोल हमेशा चाहिए। अब गोल से संबंधित मैं कहूंगा कि गोल हमेशा कैसा, जब नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करते हो तो बहुत सारे लोग गोल ऐसा सेट करते हैं जो लाइफ में बहुत देर में, कुछ लोग जुड़ते ही इतना जोश में आते हैं मैं मर्सिडीज लूंगा, मैं बंगला बनाऊंगा, लेकिन ऐसा गोल पूरा होने में बहुत टाइम लगता है, तो आपका मन टूटने लगता है। गोल कैसा होना चाहिए? क्योंकि अगर जब आप बड़ा गोल बना लेते हो मर्सिडीज का या बंगले का, अगर 2 4 5 साल पूरा होने में उस गोल को लगता है तो आपका दिल ये विश्वास कर लेता है कि मैं जो भी गोल देखता हूं वो मैं पूरा नहीं कर सकता। जबकि जब आप पहले छोटा गोल बनाओ, अगर आपके पास अच्छे जूते नहीं हैं तो आप बोलो मैं वुडलैंड के जूते लूंगा, तो जब आप जूते 3 महीने 6 महीने में टारगेट पूरा कर सकते हो, फिर आप सूट लेंथ की मैं रेमंड का सूट सिलाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा। जब आप जल्दी जल्दी गोल, छोटे छोटे गोल करके उन्हें अचीव करते जाते हो तो थोड़े दिनों बाद होता क्या है, आपका दिल ये बिलीव कर लेता है कि मैं जो भी सपने देखता हूं उसे मैं पूरा कर लेता हूं। आपका बिलीव करना जरूरी है गोल पे। आपका, आप भले, जैसे बहुत सारी इसमें महिलाएं हैं, छोटा सा गोल होना चाहिए, उनके घर में माइक्रोवेव नहीं है, तमाम चीजें नहीं, छोटा गोल, और उसे 3 4 महीनों में मेहनत करके अचीव करते हैं। 2 3 गोल जब अचीव करते हैं तो खुद पे विश्वास होना सबसे बड़ी बात है कि लाइफ में आपके ऊपर, कि मैं जो भी लाइफ में गोल देखता हूं उसको मैं पूरा कर सकता हूं। ये जब बिलीव, दुनिया आपके ऊपर विश्वास करे या ना करे, सबसे बड़ी बात है आपका अपने आप पर विश्वास आ जाए। और जिस दिन आपका अपनी लाइफ में विश्वास आ जाएगा, आप जिंदगी में बहुत बहुत आगे जा सकते हो। बाकी एक विवेक बिंद्रा की बात दूसरी मैं शुरुआत करूंगा। एक विवेक बिंद्रा की माइकल की कहानी आपने सुनी होगी। वो माइकल एक लड़का, उससे कहा जाता है एक $10 की टी शर्ट, और उससे कहा जाता है कि इसे 100 में बेच के आ। तो माइकल ने कभी ये नहीं बोला कि ये नहीं होगा, माइकल ने हमेशा यही बोला कैसे होगा। यानी माइकल का जवाब, वो $10 की टी शर्ट वो लड़का $1000 तक बेच के आ जाता है, सिर्फ उसका एक डायलॉग रहता था, कैसे होगा। तो लाइफ में ये सवाल हम अपने आप से भी तो पूछ सकते हैं, कैसे जाएगी 1 लाख की चेक, कैसे जाएगी 5 लाख की चेक, कैसे जाएगा 1 करोड़ का टर्नओवर। तो आपसे भी कुछ जवाब निकलेंगे, उन जवाबों पे हमें काम करना है, यानी उस लाइफ में हमें काम करना है, उन चीजों पे हमें काम करना है। तो दोस्तों देखो एक चीज है, अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग रिश्तों का बिजनेस है। अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं तो ऊपर वाले ने हमें कोई ऐसी पावर नहीं दी है कि मैं खुद से कोई रिश्ता क्रिएट कर सकूं। यहां तक मैं अपने बाप का रिश्ता खुद नहीं क्रिएट करता हूं, ऊपर वाला क्रिएट करता है। मैं अपनी बहन का रिश्ता खुद नहीं क्रिएट करता हूं, ऊपर वाला क्रिएट करता है। मैं अपने भाई का रिश्ता खुद नहीं क्रिएट करता हूं, ऊपर वाला क्रिएट करता है। रही बात जीवन साथी यानी बीवी या पत्नी की बात, वो भी कहा जाता है जोड़ियां तो आसमानों में ही बनती है। यानी हर रिश्ता, मामा का हर रिश्ता, हमें ऊपर वाले ने किसी चीज की पावर नहीं दी, बस एक ही रिश्ता बनाने की पावर हमें ऊपर वाले ने दी है। वो कौन सा रिश्ता? दोस्ती का रिश्ता, प्यार, एक दूसरे से जुड़ने का रिश्ता।
ये ऊपर वाले ने पावर हमको दे दी। तो जब हमारे साथ लोग आते हैं तो वो पावर हमारे हाथ में है कि हम उनको कैसे अपने साथ रख सकें, उनसे कैसे हम अपने रिलेशन मजबूत कर सकें। तो ये दोस्ती का रिश्ता, अगर जिसने अपनी टीम से जिस लीडर के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, वो लीडर हमेशा लाइफ में बहुत आगे जाता है। ये रिलेशन का व्यापार है। अब एक चीज मैं थोड़ा ट्रिक बताऊंगा कि कैसे मैंने लाखों की टीम खड़ी की। आज मेरी टीम 2 लाख से ज्यादा है और मैंने ये कैसे टीम 2 लाख की खड़ी की, उसकी कुछ एक ट्रिक बताऊंगा, ताकि इसमें बहुत सारे महारथी, बहुत सारे लोग हमसे अनुभव में भी ज्यादा हैं, लेकिन जो मैं अपना तजुर्बा है, मैं वो तजुर्बा आपसे बयां करूंगा। मैं कैसे पहचानता था अपने सुपर हीरो को, मैं कैसे पहचानता था कि कौन बंदा मुझे करोड़पति लेके जाएगा। क्योंकि शुरुआत जब हम ज्वाइन होते हैं, कुछ लोगों को जोड़ते हैं, 10, 15, 20 लोग, 25 लोग हमारी टीम में आ जाते हैं, लेकिन वो 25 लोग 25,000 में क्यों नहीं बदलते, वो 25,000 लाख में क्यों नहीं बदलते। वो कैसे पहचाने हम अपने डायमंड को, कैसे पहचाने हम अपने सुपर हीरो को। तो वो टेक्निक मैं आपसे बयां करूंगा, आपसे बात करूंगा कि वो चीज आप भी जान सको कि कैसे हम उनको पहचाने। दोस्तों, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं कि हर आदमी की यहाँ पर 20 लोगों की टीम है, अगर ना हो तो बना लेना, बाकी इसमें से अधिकतर ऐसे लोग हैं जिनकी 20 से ज्यादा टीम है। मैं कैसे अपने डायमंड को पहचानूं। तो दोस्तों, अगर आप 20 लोगों की मीटिंग करते हो, मीटिंग का टाइम आपने 10 बजे रखा, आज तो जूम मीटिंग होने लगी, वरना पहले हम लोग मीटिंग कैसे करते थे, हॉल में करते थे। तो मैं कैसे पहचानता था, जब मैं शुरुआती 9 साल पहले की बात बता रहा हूं कि मैंने 20 लोगों को शुरुआती समय में मीटिंग बुलाया, जब मैं पढ़ भी नहीं था। तो जो मीटिंग में 10 बजे का टाइम रखा, लेकिन 9 बजे टपक पड़े, 9 बजे आ जाए, मैं समझ जाऊं ये मेरा डायमंड है, ये बंदा सीरियस है। यानी पहचानने के कुछ पॉइंट बता रहा हूं कि आप उसको कैसे पहचानोगे, अपने सुपर हीरो को, जो आपको अरबपति बनाएगा, जो आपको करोड़पति बनाएगा। तो जो 9 बजे आ जाए, 9:30 बजे आ जाए, उसका नाम मैं अपनी डायरी में और अपने दिमाग में दोनों जगह नोट कर लेता था, क्योंकि टीम 20, 25, 30 की थी। जो बंदा, मीटिंग 2 बजे खत्म हो गई, लेकिन वो जब तक मैं नहीं जा रहा था हॉल में, मैं 3 बजे गया, तो मेरे साथ वो बिगड़ा हुआ उस बंदे का भी मैं नाम नोट करता था, डायरी में भी और दिमाग में भी। मैं, छोटी टीम होती थी, 20 लोगों की मीटिंग करता था। तो जब 20 लोगों की मीटिंग करता था तो देखता क्या था, उस 20 लोगों में 2-4 लोग बहुत एक्साइटमेंट में है, बहुत लोग ताली, बहुत 2-4 लोग तो सबसे पहले ताली बजाते थे, उसके बाद सब ताली पीटते थे, लेकिन वो 2-4 लोग जो ताली बजाते थे उनका नाम मैं डायरी में नोट करता था। यही मेरे डायमंड है, यही मेरे, वो होते 24% थे, लेकिन उनका नाम मैं नोट करता था, क्योंकि उनके अंदर मैं उत्साह देख लेता था, पहचान लेता था कि ये बंदा सीरियस है। 20 लोगों को मैं मीटिंग बुलाता था, 18 लोग बिना ड्रेस आते थे, लेकिन उस शुरुआती समय में जब मैं पढ़ नहीं था तो उसमें 2 लोग ड्रेस में आ जाते थे। मैं उन बंदों का नाम नोट करता था कि यही मेरे डायमंड है, यही मेरे को करोड़पति लेके जाएंगे, क्योंकि वो बंदा सीरियस है, वो बंदा इस बिजनेस के प्रति सीरियस है। क्योंकि टाई पहनने की अकल नहीं होती थी, फिर भी टाई लगा के आता था, शर्ट में मतलब मेंटेन होके आता था, भले उसको पहनना ना आता हो, लेकिन उस बंदे का नाम नोट करता था। मीटिंग खत्म हो जाती थी, 20 लोगों की मीटिंग कर रहा, 15-18 लोग अपने घर चले जाते थे, लेकिन उसमें 1-2 लोग हमारे साथ फोटो खिंचाने आ जाते थे। जो बंदा हमारे साथ फोटो खिंचाने आ जाते थे, उनका नाम मैं डायरी में नोट करता था और अपने दिमाग में नोट करता था कि यही है सीरियस बंदा, यही बनेगा डायमंड, और यही मेरे को अरबपति बनाएगा, यही मेरे को करोड़पति बनाएगा। उससे मैं करता था। जो बंदा शुरुआती समय में, एक छोटी टीम होती थी, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपनी धनवंतरी से संबंधित मीटिंग की पोस्ट डाल देता था, इससे भी मैं पहचान लेता था कि ये बंदा सीरियस है, ये बंदा, जो बंदा मुझे बार बार फोन करके बुलाए, सर वहां प्लान दिखाने चलना है, सर वहां प्लान दिखाने चलना है, सर वहां प्लान दिखाने चलना है, इससे मैं पहचान लेता था ये बंदा सीरियस है। क्योंकि 20 में 18 लोग फोन नहीं करते थे, लेकिन 20 में 2-3 लोग मुझे फोन करते थे। ऐसे भी लोगों को मैं पहचानता था कि जो मेरे हॉल पे जाने पे मेरे लिए कुर्सी छोड़ दे। बहुत सारे लोग कुर्सी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन मेरे लिए कुर्सी छोड़ दे,
तो मैं सोचता था ये बंदा मेरे को मानता है, मेरे बताने पे जिस दिशा में बताऊं उस दिशा में चलेगा, तो तुरंत उस बंदे को अपनी लिस्ट में लेता था और ऐसे बंदों को मैं अपनी लिस्ट और दिमाग में दोनों लेता था। तो इस तरीके से मैं छांटता था अपने सुपर हीरो पे। मैं कभी 100-200 पे काम नहीं किया, मैं ऐसे अपने सुपर हीरो को छांट के उन लोगों के साथ मैंने काम किया, उन लोगों के साथ मैंने मेहनत किया, उन लोगों को साथ, अब उनसे मुझे रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना था। तो मैं एक मंत्र अपनाता था। कौन सा मंत्र था वो? जो ऐसे लोग मेरे पास तैयार हो जाते थे, 8-10 मीटिंग में 8-10 लोग तैयार हो जाते थे, जो नाम नोट करता था इन चीजों से। तो उनसे एक मंत्र मेरा क्या था? 24 घंटे में बात, 72 घंटों में मुलाकात। यानी ये एक मंत्र चलता था मेरा उनसे कि 24 घंटे में उनसे मैं बात करता था, फोन से मिलके नहीं, और 72 घंटों में मैं मुलाकात करता था। जब मैं उनके घर में जाता था, अगर उनके घर में 3 बच्चे हैं तो मैं चॉकलेट लेके जाता था। जब मैं उनके बर्थडे होता था तो उनके घर पहुंचता था। जब मैं उनके दुख में सुख में मैं उनका साथी बनता था। उन 10 लोगों से ऐसे रिलेशन स्ट्रॉन्ग करता था और उनको कॉन्फिडेंस दिलाता था कि मैं आपका शुभचिंतक हूँ। देखो, जब तक आपके उन 10 लोगों को ये बिलीव हो जाना चाहिए, वो बिलीव हो जाना चाहिए कि आप उनके शुभचिंतक हो, आप पर जिस दिन उन 10 लोगों का विश्वास हो गया, वो आपको करोड़पति बना देंगे। कभी स्वार्थ की नेटवर्किंग मत करो। यहाँ पे पैसा तो अपने आप आएगा, विश्वास कैसा होना चाहिए। दोस्तों, आप सब लोगों ने छोटे बच्चे को उछाला जरूर होगा, छोटे बच्चे को उछाला जरूर होगा, मैं विश्वास की बात कर रहा हूं। आप गोदी में खिलाते हो, ऐसे बच्चे को गोद में पकड़ते हो, आसमान में 3-4 फीट उछालते हो, बाद में कैच करते हो उसको। ध्यान से बताना, जब बच्चा आसमान में उछालते थे, बच्चा हंसता था कि रोता था? बच्चा हंसता था। दोस्तों, अगर आपको कोई बंदा पकड़ के 5 फीट ऊपर उछाल दे, आपकी जब तक आप उसके हाथों में नहीं आओगे, आपकी जान निकल जाएगी। लेकिन वो बच्चा क्यों हंसता था? क्योंकि उस बच्चे को उस बंदे पे विश्वास होता था, ये बंदा मुझे जमीन में गिरने नहीं देगा। यही विश्वास उन 10 लोगों का आपके ऊपर होना चाहिए, जो आपके सुपर हीरो। मैंने पहचानने का ट्रिक बताया, आप उनको पहचाने, उनसे रिलेशन क्रिएट किया, और उनसे जब रिलेशन हमारे क्रिएट हो गए तो उनके साथ एक विश्वास का रिश्ता बना। उनको ये न महसूस हो जाए मेरा लीडर अपनी रॉयल्टी के लिए मर रहा है, उनको ये विश्वास हो कि ये मेरा शुभचिंतक है, मेरे को जीवन में आगे लेकर जाना चाहता है। तो अगर ये चीज, जिस दिन ये विश्वास का रिश्ता क्रिएट हो गया, निश्चित मानो वही 10 लोग आपको करोड़पति अरबपति बना के रख देंगे। लोगों के लोग आते हैं जाते हैं, वो रह नहीं पाते हैं, क्योंकि सबको आप नहीं देख सकते हो, सबको आप नहीं केयर कर सकते हो। देखो, खेत में जब हम हजारों बीज डालते हैं, जो मर गया वो मेरा नहीं, जो उग के आ गया वो मेरा है। यानी जो उसकी देखरेख मैं करूंगा, उस बंदे को मैं अपने साथ लेकर चलूंगा लाइफ में, उस बंदे के साथ अपने आगे चलूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआती 1000 दिन थोड़ा मुश्किल है। जो बहुत ज्यादा माहिर लोग नहीं हैं, उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग पहले 1000 दिन मुश्किल है, क्योंकि इनकम का दायरा बहुत कम रहता है। इनकम कम रहती है तो उस समय अगर हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया कि ये गलत बिजनेस में मैं आ गया, क्योंकि शुरुआती 1000 दिन आपको अपने आप को संभालना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का वृक्ष बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा समय लगता है। और जब ये डेवलप हो जाता है, देखो एक चीज मैं और बताऊंगा आपको कि आपका खुद का बच्चा, मैं खुद के बच्चे की आपकी बात कर रहा हूं, जिस दिन से पैदा होता है दोस्तों, एक एक चीज की फरमाइश आप पूरी करते हो, एक एक चीज की देख रेख, कब बच्चे को प्यास लगी है, कब बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाना है, कब चॉकलेट दिलाना है, कब आइसक्रीम दिलाना है, एक कब कपड़े दिलाना है, एक एक छोटी छोटी ख्वाहिश का आप ख्याल रखते हो। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि वो बच्चा जब 30 साल का होगा तो आपका सहारा बनेगा? नहीं है। लेकिन ये जो 10 बच्चे आपने छांटे, अगर इनका 1000 दिन तैयारी कर लो, इनकी 1000 दिन देख रेख कर लो, उस बच्चे को तो 20 साल 25 साल तक पालना पड़ा, लेकिन अगर इन 10 बच्चों को आप पाल लो, तो मैं इतना दावा करता हूं वो भले 30 साल में साथ छोड़ दे, लेकिन ये 10 बच्चे आपको अपने अंतिम सांस तक आपको पैसा देंगे।
अंतिम सांस ग्रेट मैसेज, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, ये गुड 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 गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत ये बहुत अच्छी बात बताई, जो अगर ये अगर सब लोगों ने समझ लिया ना तो हर आदमी का कल्याण हो जाए। जो हमारा सगा बेटा है या हमारा बेटा जिसको हम पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं, आज कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल से ढेर पड़ा है कि अपने पिता माता पिता को वो नहीं पूछते, लेकिन आज ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के माध्यम से शुक्ला जी ने अभी बात बताई है, छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, गौर करने जैसी बात है, क्योंकि हम अपनी टीम के लोगों को जिस तरह से केयर करना चाहिए उस तरह से अगर केयर नहीं करेंगे तो जो हमारा आगे वाला सहारा बनने वाला है वो व्यक्ति हमको हमारी भी केयर नहीं करेगा। सॉरी शुक्ला जी, मुझे अच्छा लगा आपका ये वाक्य, इसके लिए मैंने बीच में बात की थोड़ी। थैंक यू, कंटिन्यू। देखिए, ये टीम हमारी जान है, टीम हमारा अभिमान है, टीम हमारा स्वाभिमान है, और टीम ही सब कुछ है। टीम ही के लिए जीता हूँ, टीम ही के लिए मरता हूँ, इसीलिए खुश रहता हूँ। मैं अपने आप को इस दुनिया का शायद सबसे सौभाग्यशाली ही व्यक्ति मानता हूँ कि मुझसे ज्यादा खुश शायद कोई इस दुनिया में हो, क्योंकि मेरे पास जो दौलत है ये दुनिया के कुछ खुश नसीब लोगों के पास होती है, वो दौलत है लोगों की दौलत। आज महावर जी, मैं आपके बीच आया, मैं देख रहा हूँ लगभग 500 के आसपास लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये देख के फक्र होता है कि जिस टीम का मेरा कोई अभी तक, वैसे तो मेरे सब धनवंतरी वाले अपने हैं, लेकिन जिस टीम से, और अगर वहां पर 500 लोग समझने के लिए, मैं आज एक फक्र करता हूं कि अगर मेरी बातों से किसी के जीवन में परिवर्तन आता है तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति मानता हूं। बाकी मैं टीचर, ट्रेनर, डॉक्टर, मोटिवेटर, बहुत ज्यादा शिक्षित कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ अनुभव की बात करता हूं। अब एक विवेक बिंद्रा की ही बात और शुरुआत करूंगा। गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, तो दोस्तों गाय दूध नहीं देती है। किसी के घर गाय नहीं आई है कि लो आज का 5 लीटर ले लो, किसी के घर गाय नहीं आई है। गाय से दूध निकालना पड़ता है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। तो जैसे आज आपसे महावर जी निकाल रहे हैं कि 5 लीटर की जगह पे 6 लीटर निकला इसमें, है ना, कि मीटिंग रखा, शैलेंद्र शुक्ला को बुला लिया, यही कर्तव्य आपको अपनी टीम में करना है। जूम मीटिंग करो। जूम मीटिंग के तो बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे। पर्ल, रूबी, डायमंड हमसे शिकायत करते थे, सर अभी इतनी कमाई नहीं, मैं कैसे मीटिंग करूं, कैसे क्या करूं। तो उनके लिए जूम मीटिंग तो वरदान हो गई कि उनको चाय भी नहीं पिलाना, उनको चाय भी, पर्ल रूबी को मीटिंग कर दो, सब अपने घर से ज्वाइन हो गए, चाय के लिए भी नहीं पूछना है। और दूसरी चीज, जो लोग ज्वाइन होते हैं उनके लिए भी खुशखबरी कि उनको टिकट नहीं लगा, उनको टिकट नहीं लगा। अगर यही शैलेंद्र शुक्ला को जब लोग सुनने आते हैं, अगर रामनगर आप मेरे को सुनने आते हो तो 3000 रुपए ले लेता हूँ, अगर लखनऊ में सुनने आते हो तो 1000 रुपए ले लेता हूँ, 500 में बिना पैसे बोलता ही नहीं। यानी जब लोग पैसे देते हैं तब मैं बोलता हूँ। जूम मीटिंग में मेरा भी खर्चा नहीं हुआ, आपका भी खर्चा नहीं हुआ, आपस में बात बन गई। तो आपके लिए एक नेटवर्क मार्केटिंग अपने आधुनिक दौर में जा रही है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, क्योंकि समय के साथ अगर आप ना बदले, देखो कुछ लोग परिस्थितियों का रोना रोते हैं, हमें परिस्थितियों का रोना नहीं रोता है, क्योंकि लीडर कभी परिस्थितियों का रोना नहीं रोता है। ये कोरोना है, ये है, वो है, आप चीज को मालूम होगा अगर लीडर होंगे। पूरे इंडिया के बिजनेस पे फर्क पड़ा है, मेरे बिजनेस पे बहुत कम फर्क पड़ा है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मेरा बिजनेस घटा नहीं, ना मेरा इनकम मैंने घटने दिया, बहुत ज्यादा फर्क, थोड़ा सा 20% फर्क पड़ा है। लेकिन जहां पे पूरे इंडिया का बिजनेस 50% 25% पे आ गया, वहां पे मैंने बिजनेस, क्योंकि बहुत सारे लोगों के, मेरे लीडरों के दिमाग में कोरोना घुस गया। समाज में रहे, मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि सामाजिक जिम्मेदारी आप ना निभाएं, सामाजिक जिम्मेदारी आप निभाएं, जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है उनको करें। मैं देखता था कुछ अपने ही लीडर कोरोना को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करने लगे, ये है, ये है, ये, उसको अपने दिमाग में बिठा लिया। लीडर कभी परिस्थितियों का रोना नहीं रोता है, जो परिस्थिति होती है उससे वो लड़ना चाहता है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, एक
क्योंकि एक विवेक बिंद्रा का और सेंटेंस आ गया, आज विवेक बिंद्रा जी की बहुत बातें आ गई मेरे जबान पे। सफलता उनको नहीं मिलती जिनको चाहिए, सफलता उनको नहीं मिलती जिनको चाहिए, सफलता उनको मिलती है जिनको चाहिए ही चाहिए, जिनको चाहिए ही चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए। चाहे मार्केट में टेम्परेचर 50 डिग्री हो, फिर भी हम अपनी भीड़ के लिए, सफलता के लिए निकलेंगे, अपने गोल के लिए निकलेंगे। चाहे कोरोना हो फिर भी निकलेंगे। क्यों? इस कोरोना में अखबार वाले नहीं निकल रहे हैं, इस कोरोना में दूध वाले नहीं निकल रहे हैं, इस कोरोना में सब्जी वाले नहीं निकल रहे हैं, सब निकल रहे हैं। ट्रेन ड्राइवर लेकर नहीं जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बचाव के साथ हमें आगे बढ़ना है, बचाव के साथ अपने आगे बढ़ना है, और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजों को अपने साथ खाते रहना है। हम सुरक्षित भी रहें, सेफ भी रहें। मेरा कहने का ये भी तात्पर्य नहीं है कि आप लाइफ में रिस्क लो और आगे जाओ, मेरा सिर्फ ये मकसद है कि देखो लीडर्स के कुछ गुण की मैं बात करता हूं। यहाँ पे मेरा मानना है कि 90% लीडर्स होंगे। लीडर हमेशा टर्नओवर के लिए काम करता है, रॉयल्टी के लिए काम नहीं करता है। कुछ पर्ल होते हैं वो सिर्फ देखते हैं कैसे 15 हजार हो जाए, कुछ रूबी होते हैं कैसे 70 हजार हो जाए, कुछ डायमंड होते हैं कैसे 2-2 लाख हो जाए। अगर लीडर क्वालिटी आपके अंदर है तो कभी रॉयल्टी के लिए मत काम करो, टर्नओवर के लिए काम करो, वरना डायमंड होके भी लोग 40,000 धनवंतरी में कमाते हैं, ये भी बात समझ लो। और मेरी टीम में ऐसे भी डायमंड हैं जो अभी भी 2.5 लाख कमाते हैं। तो आप डायमंड हो ये वैल्यू नहीं रखता। जिस दिन आप टर्नओवर के लिए काम करोगे, फ्रंटों के लिए काम करोगे, आपकी इनकम में सुधार आएगा। लीडर कभी अपनी इनकम, लीडर जो होगा वो अपनी इनकम के साथ अपने टीम के लीडरों की इनकम का भी ध्यान रखता है। अगर आप रूबी हो तो आपकी रॉयल्टी तो उठ गई, क्या आपके पर्लों की उठी? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, वरना आपके लीडर होने पे संदेह है। अगर आप पर्ल हो तो आप अपने आपके 36% वालों की कितनी सेल हुई उसको आपको देखना है। तो इस चीज को, लीडर के अंदर एक क्वालिटी अगर ये नहीं है तो उस चीज को हमें ध्यान देना है। लीडर हमेशा ड्रेस कोड में रहता है, ब्लेजर में रहता है, टाई में रहता है, जूते में रहता है। अगर नहीं रहते हो तो संदेह है आप लीडर हो या नहीं हो। अगर इनमें कभी भी कमी रह जाती है तो एक संदेह हो जाता है कि आप लीडर हो या नहीं हो। आपको कैजुअल ड्रेस पहनने का हक है घर में, पिकनिक में, लेकिन जब मार्केट में या मीटिंग में हम रहें तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम हमेशा सूट बूट और टाई में रहें। लीडर्स अपनी टीम की मीटिंगें डिजाइन करता है, वो खुद अपनी टीम की मीटिंग डिजाइन करता है। लीडर्स की ये क्वालिटी होती है कि खुद मीटिंग डिजाइन करता है। ये लीडर्स के अंदर एक क्वालिटी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है मीटिंग की शुरू से लेकर अंत तक जिम्मेदारी लीडर्स ही लेता है। जो वर्कर होगा, अगर मीटिंग का टाइम 10 बजे होगा तो वो 10:30 बजे, 10:15 बजे आएगा, लेकिन अगर लीडर होगा तो वो 9:30 बजे आ जाएगा, 10 के पहले तो जरूर आ जाएगा। तो लीडर्स की क्वालिटी कुछ होती हैं, आपको ये डेवलप करना है कि अगर मैं लीडर हूं तो उस चीज को मैं अपने ध्यान में रखूं। लीडर की एक और क्वालिटी होती है, अपने पिछले महीने में मैंने कितनी ज्वाइनिंग अपनी टीम में निकाली, अपने पिछले महीने में मैंने कितना रिपर्चेज किया, उसका नोट किया टीम वाइज, क्योंकि सब कुछ वेबसाइट पे है। जाके हर पर्ल वाइज नोट करो। अगर आप डायमंड हो तो हर पर्ल वाइज नोट करो, रूबी हो तो हर पर्ल वाइज टारगेट नोट करो, और अपने लीडरों को जूम मीटिंग पे लो। भाई आपका पिछले महीने की ज्वाइनिंग इतनी गई, रीपरचेज इतना गया, यानी अपने बीते हुए महीने की बिजनेस पे चर्चा करना, क्या गया और आने वाले महीने में क्या करना है। लीडर दोनों महीनों की चर्चा अपनी टीम से करता है कि मेरी टीम, क्योंकि हम क्या होते हैं, एक हमारे वहां होते हैं राम भरोसे, अपने आप जो हो जाए। राम भरोसे, बहुत सारे लोग राम भरोसे से परिचित होंगे। एक बार मैं लाइट जुड़ाने गया तो मैं पावर हाउस जब पहुंचा तो मैंने कहा भाई साहब लाइट नहीं आ रही है, अंदर कौन है, मैं मिलना चाहता हूं। तो बोले राम भरोसे। तो मैंने कहा अंदर गया तो कोई नहीं था, तो मैंने कहा ये कहाँ है महाशय, तो बोला राम भरोसे, मतलब राम के सहारे चल रहा है, यहाँ कोई नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारे लीडर्स हैं जो अपना बिजनेस राम भरोसे ही चलाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लीडर हो, मंथ 31 तारीख क्लोज हुई
तुरंत आपने उसका नोट किया पेपर पे और अपनी टीम के पढ़लों के साथ बैठ गए, टीम के 36% के साथ बैठ गए, टीम के रूबी के साथ बैठ गए, अलग अलग सबको जूम पे लिया। भाई पिछले महीने आपका 2 लाख था, मैं चाहता हूं इस महीने 2.5 लाख करो, आप क्या मेरे से चाहते हो आप बताओ। उससे पूछो आप क्या चाहते हो मेरे से बताओ। तो इस चीज के लिए आप उससे बात करो। अगर आपके अंदर लीडर्स की गुणवत्ता में कमी है, आप रूबी हो, तो अपने पर्ल के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और उनसे कहो 5 सुझाव बिजनेस बढ़ाने के लिए लिखें। दोस्तों वही आपका नॉलेज पूरा करेंगे। वो पर्ल 5 सुझाव देंगे, उन्हीं सुझावों पे काम कर लो, क्योंकि वो बताएंगे आपको क्या करना है लाइफ में। इस तरीके से लीडर्स की एक और क्वालिटी रहती है, लीडर्स हमेशा इंफॉर्मेशन से अपडेट रहता है। लीडर हमेशा इंफॉर्मेशन से अपडेट रहता है। बहुत सारे लोग जूम मीटिंग पे नहीं आते, अब उनको ये नहीं मालूम होगा पीवी बीवी बढ़ गया, उनको ये कुछ नहीं मालूम होगा क्या डिफरेंशियल में फर्क पड़ा। तो लीडर्स हमेशा नई इंफॉर्मेशन से अपडेट रहता है। नई इंफॉर्मेशन से अपडेट होने में 2 फायदे हैं, एक तो वो खुद उत्साह से भरा रहता है और दूसरा फायदा है उससे टीम से मिलने को एक बहाना मिल जाता है, टीम से बात करने का एक बहाना मिल जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक लाइन में मैं बोलने जा रहा हूं, एक लाइन में, ये उत्साह आदान प्रदान करने का ही व्यापार है। उत्साह आदान प्रदान करने का व्यापार है। टीम हमें उत्साह देती, मैं टीम को उत्साह देता हूं। तो जब आप नई इंफॉर्मेशन से आप अपडेट रहते हो तो हमेशा टीम को आप बात करने के लिए, और लीडर्स की यही क्वालिटी होती है कि अपनी टीम को भी नई इंफॉर्मेशन से अपडेट रखता है। अपनी टीम को भी नई इंफॉर्मेशन से लीडर अपडेट करता है। लीडर की एक और क्वालिटी होती है, लीडर की एक और क्वालिटी क्या होती है, लीडर कभी अपनी टीम में पैसे का लेन देन नहीं करता। अगर ज्वाइनिंग का पैसा आता है तो 24 घंटे में फ्रेंचाइजी में भरता है। मेरे पास कुछ ऐसे हैं नमूने नाम के लीडर, उनकी इतनी वैल्यू नहीं कि किसी फ्रेंचाइजी से वो 5,000 का रिपर्चेज 31 तारीख को कम होता है तो क्रेडिट पे चढ़वा लें। इतनी जितनी फ्रेंचाइजी होती सब पे क्रेडिट खराब कर चुके होते हैं, इतनी नहीं होती। तब मेरे को फोन लगाते हैं, सर मेरी रूबी की रॉयल्टी 5,000 रुपए से छूटी जा रही है। मैंने कहा आप किसी फ्रेंचाइजी को फोन करो, आप रूबी हो क्या, किसी फ्रेंचाइजी को नहीं जानते हो? बोला सर मेरे कहने से नहीं चढ़ाएंगे। तो ऐसी क्रेडिट बना के रखो, अगर 2 लाख का बिजनेस कम हो और फ्रेंचाइजी ऑनर को फोन लगा दो तो वो 2 लाख का चढ़ा दे। मालूम कब चढ़ाता है? उसको जब ये विश्वास होता है आप 24 घंटे के अंदर उसका पैसा दे दोगे जाके। चढ़ाता इसलिए नहीं, पिछली बार आपने रुला दिया होगा उसको, पिछली बार आपने उसको परेशान कर दिया होगा, इसीलिए आपका वो पिन नहीं चढ़ाता है। तो आप टीम में भी पैसे का लेन देन खराब मत रखो और फ्रेंचाइजी पर भी पैसे का लेन देन खराब मत रखो, क्योंकि ये लंबे समय का व्यवसाय है। ये अवसरवादी बिजनेस नहीं है कि आपने मौके का फायदा उठाया और निकल लिए। ये आपकी जिंदगी बदलने का व्यापार है। तो इस चीज पे हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लीडर का एक और गहना होता है, वो क्या गहना होता है? विनम्रता का गहना होता है। लीडर हमेशा विनम्र होता है, लीडर को कभी क्रोध नहीं आता। जैसे बहुत सारे, मैंने कभी महावर जी को क्रोध आते नहीं देखा, कभी मंजीत सिंह साहब को क्रोध आते नहीं देखा। हमेशा चेहरे, आप कभी उल्टी बात भी बोल जाते हो, उसको भी सही करके कन्विंस करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन चेहरे पे गुस्सा नजर नहीं आती। और मेरे को भी जितना याद है, 9 साल से मैं काम कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन आज तक मेरे चेहरे पे कभी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि जो मेरे को पसंद नहीं होता उससे सीधा एक ही मंत्र है मेरे पास, दूरी बना लेता हूँ, उससे बात ही नहीं करूंगा। तो उसे लड़ना क्या, उससे नाराज क्या होना? मेरे को ये डायमंड नहीं भाता है तो मैं उसको फोन ही नहीं करूंगा, मेरे को ये रूबी अच्छा नहीं लगता है मैं उससे दूर ही रहूंगा, तो बात खत्म हो गई, मेरा रिलेशन। उससे लड़के रिलेशन क्यों खराब करना? रिलेशन कभी किसी से इतने भी मत खराब करो, रिलेशन कभी किसी से इतने भी मत खराब करो कि दोबारा बना ना सको। लीडर्स हमेशा अपनी पर्सनालिटी के लिए लड़ता है, लीडर्स हमेशा अपने अचीवमेंट के लिए लड़ता है, लीडर्स अपना हमेशा पद के लिए लड़ता है। दोस्तों ऐसा कद बनाओ कि आपके सब दीवाने बन जाएं। और सबसे पहला कौन दीवाना बने? आपकी पत्नी और आपके बच्चे। आपकी पत्नी और आपके बच्चे आपके दीवाने बनने चाहिए। ये चीज, एक चीज मैं कहता हूं आपसे, जिसको बिलीव ना हो कल ट्राई कर ले। मार्केट से 20 फोटो लेना है, किस किस की लेना है? सचिन के ले लो, सहवाग की ले लो, विराट कोहली की ले लो, अमिताभ बच्चन की ले लो, इन सब की फोटो आप ले लो।
इन सब की फोटो आप ले लो। क्या मेरी आवाज आ रही सबके पास? यस यस, आ रही है, आ रही। आवाज आ रही मेरी? जी हाँ, जी हाँ। क्लियर है शुक्ला साहब, क्लियर है। हाँ, तो एक चीज मैं, मेरी बात कोई अगर मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर कोई बात किसी को कड़वी लग जाए तो मेरा ये मकसद कतई नहीं है कि मेरा दिल दुखाने, मेरा मकसद समझाने का है। मैं सिर्फ पॉजिटिव मेरी बातों को आप लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी बात के दो अर्थ होते हैं, वो दूसरा अर्थ लगा ले जाते हैं और फिर बोलते हैं शैलेंद्र शुक्ला फला उन्नाव से आया और क्या क्या मेरे को बोल के चला गया। तो मेरा मकसद आपका दिल दुखाने का नहीं होता है, सिर्फ मेरी बातों से जो अच्छी बातें हों अपने पास रख लेना, जो खराब लगे उनको छोड़ देना, और ज्यादा खराब लगे तो मेरे को 4 गाली बाद में दे लेना, लेकिन अच्छी बातें ही अपने पास रख लेना। तो दोस्तों मैं बात क्या कह रहा था, बात ये कह रहा था कि 20 फोटो मार्केट, सचिन की, सहवाग की, विराट कोहली की, शाहरुख खान की, सलमान खान की, अक्षय कुमार की, ऐसे बहुत सारे लोगों की लाना, कुछ बिजनेसमैन की ले लेना। जब 20 फोटो हो जाए तो उसमें एक फोटो अपनी भी मिला देना। टोटल कितनी हो गई? 21। टोटल हो गई 21। घर में जाना, अपने बच्चे के सामने वो 21 फोटो फेंक देना, अपने बच्चे के सामने 21 फोटो फेंक देना और बच्चे से एक सवाल पूछना, बच्चे से एक सवाल पूछना, बेटा किसके जैसा बनना चाहता है तू? बच्चा, बेटा किसके जैसा बनना चाहता है तू? निश्चित रूप से बताऊं, बच्चा आपकी फोटो को हाथ नहीं लगाएगा, भले किसी की उठा ले, भले किसी की उठा ले, वो सहवाग की उठाए, सचिन की उठाए, शाहरुख की उठाए, किसी की उठाए, आपकी फोटो को हाथ नहीं लगाता है। मेरा इसमें कुछ कहने का मतलब नहीं है, हमें इतनी मेहनत करनी है कि बच्चा मेरा बच्चा मेरे जैसा नहीं बनना चाहता, ये सोचने की बात है। तो हमने जीवन में क्या अचीवमेंट लिया, हम जीवन में कितना आगे बढ़े कि मेरा बेटा मेरे जैसा नहीं बनना चाहता है। तो हमें वो काम करना है कि मैं ही अपने बच्चे का सलमान रहूं, मैं ही अपने बच्चे का सचिन बनूं, मैं ही अपने पत्नी का हीरो बनूं। इतनी मेहनत आपको करनी है, इतना अचीवमेंट आपको लाइफ में लेना है, इतना जीवन में आपको आगे बढ़ना है। टीम लीडर का एक और बहुत बड़ा गुण होता है। वो क्या गुण होता है? टीम लीडर एक आईना होता है। आईना समझते हो ना? जब शीशे के सामने आप खड़े होते हो तो जैसे हो वैसे दिखते हो, तो आप जो कुछ करते हो वो टीम देखती है, और जब टीम देखती है, अगर अच्छा करते हो तो उसका 10 गुना अच्छा फर्क पड़ता है, और यदि टीम के साथ बुरा करते हो तो 10 गुना बुरा फर्क पड़ता है। तो टीम के सामने कभी कोई ऐसा काम मत करो। मानता हूं, मान लो आप लीडर हो, आपको सिगरेट पीने की लत है, तो आप अगर अपनी टीम के सामने पियोगे तो अगली मीटिंग में मालूम क्या होगा? डिब्बी लेके वो खुद आएगा और आपको देगा, बोला सर लीजिए। तो आपको अगर कोई टीम के सामने कोई ऐसा काम नहीं करना, आईने का मतलब, अगर आप ड्रेस नहीं पहनते हो तो आईना आपका टीम है, वो भी नहीं पहनेगी। अगर कुछ भी गलती करते हो, मीटिंग में आप बैठते नहीं, मीटिंग में आप फोन उठाते हो, अनुशासन में नहीं रहते हो, ड्रेस में नहीं रहते हो, तो ये सारे प्लस माइनस फर्क आपकी टीम में फर्क पड़ता है। तो हमेशा लीडर्स को आईना होता है, इसलिए गलती करने का हक नहीं है। लीडर्स हमेशा शिकायत नहीं, समाधान। जो ज्यादा शिकायत का बार बार करता हूं, समझ लो भी लीडर बनने में इसमें कमी है। अब इसमें लीडर्स के गुण नहीं है, मैं भी समझ लेता हूँ कि कोई मेरे से ज्यादा शिकायत रखता हूं तो मैं उस पर नाराज नहीं होता हूँ। मैं सोचता हूँ अभी इस व्यक्ति की समझ वर्कर वाली है, लीडर वाली नहीं है। जिस दिन लीडर वाली हो जाएगी, लीडर कभी शिकायत नहीं करता, हमेशा समाधान की तरफ सोचता है, हमेशा पॉजिटिव सोच रहता है। आगे कैसे हो गया, बीत जाने पे नहीं सोचता, हमेशा आगे की तरफ सोचता है। लीडर हमेशा केयरिंग होता है। केयरिंग यानी अपनी टीम की देखभाल करता रहता है, यानी हमेशा एक जैसे बच्चे के प्रति हम केयरिंग होते हैं, लीडर का भी नेचर सेम अपने लीडर के प्रति केयरिंग होता है। तो लीडर अगर है तो आपके अंदर केयरिंग भावना टीम के प्रति अपने आप आ जाएगी। लीडर का एक गुण और होता है, लीडर कभी टीम को मछली देता नहीं है, मछली पकड़ना सिखाता है। मान लो किसी बंदे को भूख लगी है, आपने उसको मछली दे दिया, आपने उसको मछली दे दिया तो उसका आज का इंतजाम हो गया, लेकिन कल वो फिर भूखा होगा। लेकिन इसीलिए कहा जाता है
टीम को मछली दो मत, मछली पकड़ना सिखा दो, क्योंकि पकड़ना जिस दिन सिखा दोगे उस दिन उसके जब भी भूख लगेगी वो मछली पकड़ेगा और खाएगा। तो टीम को हमेशा इतना, जैसे मेरे साथ होता क्या है, मैं जब नया नया था तो मेरे टीम में कोई बंदा ज्वाइनिंग निकालता था तो अधिकतर लीडर 90% लीडर क्या गलती करते, भेज व्हाट्सएप जरा, और फटाफट बैठ के लगा देते थे कहाँ लगनी है। मैं ये नहीं करता था, मैं उससे कहता तू अपना मोबाइल खोल, मैं अपना खोले हूं, मैं तेरी ट्रिप पे हूं, तू नाम भर, अब ये डेट ऑफ बर्थ भर, अब ये कर, अब वो कर। दोस्तों जो ज्वाइनिंग में 2 मिनट में लगा सकता था उसके लिए 15 मिनट बर्बाद करता था, 20 मिनट, कभी कभी 10-10 बार टाइम आउट लिख के आ जाता था, लेकिन लगवाता उसी से था। लेकिन ये एक ही बार 2 बार होता था, उसके बाद वो खुद लगाता था। लीडर्स कभी टीम से आईडी नहीं मंगाता, भेज मैं लगा दे रहा हूं, कितनी आईडी निकाली, बोला 5 भेज, तो बैठ के पट 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 लगा दी। ये क्या गलती है? आप दूसरे फोन से उससे फोन पे लो और उससे बोल तू सिस्टम सामने खोल, मेरे सिस्टम सामने है, यहां से ये कर, यहां पर ये कोड डाल, 1-2 बार आपको करना पड़ेगा। इस तरीके से दोस्तों मेरी 2 लाख की टीम है, मेरे पास 24 घंटे में 10 फोन से ज्यादा नहीं आते हैं, 24 घंटे में 10 फोन से ज्यादा नहीं आते हैं। मैं सबसे इस फ्री लीडर हूं कंपनी का, कोई काम नहीं करता हूं, इतना फ्री हूं क्योंकि मैंने अपने सारे लीडर्स को मछली पकड़ना सिखा दिया, मैंने अपने पर लोड ही नहीं लिया। तो ये चीज जब आप काम करोगे तो आप फ्री लीडर बनोगे, वरना व्यस्त लीडर बनोगे। व्यस्त तो छोड़ दो, अस्त व्यस्त लीडर बनोगे। कुछ लोग इतना बिजी रहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, बिजी रहने का क्या, मस्ती के लिए नेटवर्क मार्केटिंग की, फिर भी 24 घंटे जुटा रहा हूं, फोन में जुटा रहा हूं, ज्वाइनिंग लगाने में जुटा रहा हूं। ये और एक काम, लीडर्स हैं तो फ्रेंचाइजी से थोड़ा दूर रहे, ये भी मेरा सोच है। देखो नंबर 1 चीज होता क्या है, मैंने बोला था जैसा आपका गोल वैसा आपका एफर्ट। फ्रेंचाइजी लेके 5-10 हजार के गोल में लटक गए, तो प्रयास करो कि अगर अपने पास जहां 5 लाख पे जा सकते थे, दोस्तों आज तक मेरे पास फ्रेंचाइजी नहीं है। क्या मैं ले नहीं सकता था यहाँ की सुपर? ना पैसे की कमी थी, और कंपनी से एक बार बोल देता, कंपनी टाल नहीं सकती थी, वो भी लाख रुपए मैं ले लेता। जब सभी मैं लूंगा तो लोग क्या लेंगे? तो लोगों का काम है, फिल्म बनती है, फिल्म में तमाम तरह के रोल होते हैं, खुद का रोल डायरेक्टर का निभाओ, हीरो का काम हीरो का करने दो, सबको करने दो। तो ये चीज लाइफ में आपको रखना है हमेशा। लीडर का एक और होता है, देखो टीम इज्जत किसकी करती है? जो लीडर अपनी टीम के लिए यूजफुल होगा, टीम उसी की इज्जत करेगी। अगर आप अपनी टीम के लिए यूजफुल नहीं हो तो टीम आपकी इज्जत नहीं करेगी। एक कहावत होती है, या तो दिल में उतर जाओ या दिल से उतर जाओ। तो लीडर चाहे तो टीम के दिल में उतर जाए, लेकिन बहुत लीडर दिल से उतर जाते हैं, और जो लीडर दिल से उतर जाते हैं वही इस इंडस्ट्री से गायब हो जाते हैं। अगर आप अपनी टीम के लिए यूजफुल नहीं हो तो टीम आपकी इज्जत नहीं करेगी। आप एक एग्जांपल से समझो, आपके घर में मान लो एक ड्राइंग रूम में टेबल पड़ी है, टेबल के 4 पैर होते हैं, मान लो उसका आज 4 पैर अच्छे हैं तो आप उसे ड्राइंग रूम में रखे हो, सजा के रखे हो, उस पे गुलदस्ता रखा है, जब कोई गेस्ट आता है तो उस पे रख के आप चाय देते हो, पानी देते हो, हर चीज पिलाते हो। लेकिन मान लो कल को उस मेज का एक पैर टूट जाए तो आप उसे ड्राइंग रूम में रखोगे या कबाड़ रूम में? निश्चित रूप से कबाड़ रूम में। क्यों? क्योंकि वो यूजफुल नहीं बची। तो जब आप टीम के लिए यूजफुल नहीं तो आपको टीम कबाड़ में ना रखे, काहे को रखे आपको ड्राइंग रूम में, आपको दिल की शोभा बनाए। तो हमें टीम के लिए यूजफुल बनना है। यूज कई तरीकों से, आप उसके शुभचिंतक बनो, कई तरीके से हम टीम के लिए यूजफुल बन सकते हैं। लीडर्स का एक गुण और होता है, अच्छा होने पे हमेशा श्रेय टीम को देता है। सर इस महीने मेरी टीम ने 20% ज्यादा बिजनेस किया, ये श्रेय टीम को जाता है। लेकिन अगर कम हो जाए तो फौरन अपने ऊपर ले लो कि सर मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई, इसलिए बिजनेस कम हो गया। अच्छा होने पे श्रेय टीम को और गड़बड़ होने पे श्रेय खुद को। ये हिम्मत सिर्फ लीडर के अंदर होती है, ये वर्कर के अंदर नहीं हो सकती। वर्कर तो बोलेगा सर वो कोरोना आ गया, लॉकडाउन आ गया, मेरा एरिया रेड जोन में घुस गया, वो बहाने ढूंढेगा। लेकिन एक लीडर होता है, वो कभी परिस्थितियों का रोना नहीं रोता है,
जो संसाधन होते हैं उसी को लेके आगे बढ़ना शुरू करता है लीडर। तो लीडर का कुछ क्वालिटी, लीडर की एक क्वालिटी और होती है, लीडर हमेशा अपने लीडर की भी रिस्पेक्ट करता है। गौर से सुनना, जो लीडर अपने लीडर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो भी लीडर नहीं है। लीडर हमेशा अपने लीडर की रिस्पेक्ट करता है। दोस्तों, टीम को मैं आखिरी 2-3 मिनट और बात करूंगा, मैं अपनी बात को खत्म करने वाला हूं। मोटिवेशन में वो पावर होती है कि आप क्या से क्या करा दो। याद होगा आपने, अमेरिका में एक एफिल टावर में प्लेन घुसा था, आतंकवादियों ने घुसेड़ा था, दुखद घटना थी, लेकिन मैं उसी का एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मोटिवेशन में क्या पावर होती है। जब वो दो बंदे, दोनों प्लेन में दो बंदे सवार होके बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे थे, क्या उनको मालूम नहीं था बिल्डिंग से टकराया गया तो मेरी मौत होगी? सबको मालूम था कि जिस समय प्लेन ये बिल्डिंग से टकराएगा तो मैं भी नहीं बचूंगा, ये सबको मालूम था। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे जैसे वो बिल्डिंग के नजदीक जाते जा रहे थे, उस विमान में सवार वो आतंकवादी खुश थे या मौत की वजह से दुखी थे? वो खुश थे। वो खुश थे, अपने टारगेट को अचीव करने वाले थे। वो जितना मौत के पास जा रहे थे उतना वो खुश थे। ये पावर होती है मोटिवेशन की। लाइफ में अपने ड्रीम को बड़ा करो, अपने डिजायर को बड़ा करो, अपने मनोबल को बड़ा करो। आप जिंदगी में हर जंग जीत सकते हो। मैंने बोला धनवंतरी नहीं, किसी जंग में आप उतर जाओ। अगर आत्मविश्वास की दौलत आपके पास होती है तो आप किसी चीज में भी आप निकल सकते हो आगे। बस लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, खूब सारी उपलब्धियां जीवन में हासिल करो, बहुत सारी ऊंचाइयां जीवन में हासिल करो। ये प्रयास तो रहेगा धनवंतरी में ही हासिल करो, लेकिन किसी कारणवश ना हासिल कर पाओ तो कहीं भी हासिल करो। ये मैं हमेशा अपने दिल से, क्योंकि जो मेरे साथ है, जो मेरे को जानता है, तो कहीं भी जीवन में जाए, ऊंचाइयों पे जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को इस समय विराम दे रहा हूं और मैं महावर जी को दोबारा माइक सौंप रहा हूं। सभी का बहुत बहुत आभार, आपने मेरे को सुना और सभी को बहुत सारा प्यार। अगर कोई गलती हुई हो मेरे से, मेरी वाणी में, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा मकसद ये कतई नहीं था। तो सबको एक बार फिर से नमस्कार, अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।